नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया में हम आपको बताते हैं कि कैसे आने वाला आपका सप्ताह रहेगा, शेयर मार्केट में किस तरह की उछाल रहेगी और साथ ही साथ अपने जीवन में ग्रहों का किस तरह से अफेक्ट होता है, किस तरह से उनको कम कर सकते हैं और किस तरह से अपने परिश्रम और ग्रहों को साथ कर आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब जानकारी देते हैं हमें राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। राजीव जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे प्लैनेट्स का क्या असर रहेगा इस सप्ताह देश दुनिया में। देखिए, पिछले सप्ताह हमने कहा था कि ग्रहों के प्रभाव से बम विस्फोट या दुर्घटना की घटनाएं होंगी। वो सारी घटनाएं हुई हैं। कई जगह बम विस्फोट हुए, भारत में भी पंजाब में बम विस्फोट की घटना हुई, विदेशों में भी हुई है जी। इस सप्ताह बात करें तो कुछ मेजर प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं, जिसमें 6 तारीख को गुरु वक्री हो रहा है। कन्या राशि के अंदर में गुरु वक्री हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। और दूसरी बात है कि 3 तारीख को बुध जो है मकर राशि में जा चुका है और 5 फरवरी को सूर्य जो है घनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है और 13 तारीख को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और शनि की दृष्टि में आ जाएगा। इन सारे इवेंट्स को देखें तो मुझे लगता है कि जो ठंडी चली गई है अभी फिर से एक बार पुनः लौट के आएगी। और 3 फरवरी के बाद हम बात करें और विशेष रूप से 12 फरवरी के बाद सूर्य के परिवर्तन के बाद तो युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में, बम विस्फोट की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं जी, सुनामी की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इनसे निजात अभी मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। हाँ जी, और जैसा मैं लगातार पिछले 2 महीने से लगातार कह रहा हूँ 2017 के लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद पूरे विश्व में तनाव बढ़ेगा और इनकी नीतियों से पूरे विश्व में एक हड़कंप मचेगा। जी, जिस तरह से आपने कहा था पिछली बार जब आपने इस में बात की थी, वही कुछ देखने को मिला है। चीन और अमेरिका के बीच कुछ तल्खी ज़रूर है। सिर्फ चीन अमेरिका की नहीं है, उसने कई देशों पे जो बैन लगा दिया है। ईरान के ऊपर भी ट्रंप की नाराज़गी चल रही है, उन्होंने ईरान को भी धमकी दी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कई देश अलग अलग गुट में बंटने लग गए हैं और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे विश्व में डेवलप होना शुरू हो गया है। जबकि अमेरिका को विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता था, सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश था जी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप की जो नीतियां हैं या जो उनके आदेश लगातार आ रहे हैं, उससे जो है वहाँ का लोकतंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और अभी कल ही ट्रंप ने एक और नया आदेश पारित किया है या उसकी आदेश आने वाला है, जैसा कि खबरें आई हैं कि अमेरिका में धर्म आधारित नौकरी मिलेगी। मतलब पहली प्राथमिकता जो है वो क्रिश्चियंस को होंगी, यानी कि वहाँ के जो मूल नागरिक हैं सबसे पहले अमेरिकन फर्स्ट जी, अमेरिकन फर्स्ट। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। तो इसे अब देखेंगे तो पूरे विश्व में एक तनाव की स्थिति बन गई है और चाइना अलग तनाव में आ गया है। और जैसा मैंने चाइना के लिए भी पहले कहा था कि युद्ध की स्थिति निर्मित कर सकता है, तो वो स्थितियां धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं जी। ईरान उधर अलग तनाव में है, कुछ मुस्लिम कंट्री जिन पर बैन लगाया गया है वो अलग तनाव में है। तो एक अजीबोगरीब माहौल पूरे विश्व में बनने लगा है। तो इससे जो आने वाले दिनों में है इसकी कई दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और मेरा ज्योतिषीय आकलन था कि 2017 अच्छा नहीं है। अब इसमें आप देखें तो जो मुस्लिम राष्ट्रों पे जो बैन लगाया गया, दूसरा मैक्सिको में जो दीवार बनाने की बात की जा रही है जी, वो उसकी स्थिति भी बहुत तनावपूर्ण हो रही है। सीरिया और जो छोटे छोटे कंट्री थे उनको जो अमेरिका पहले प्रेशराइज दे रहा था अपने यहाँ, उस पर भी ट्रंप ने बैन लगाया। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक विपरीत स्थिति डेवलप हो रही है। यानी कि हालात अमेरिका के हिसाब से अभी ठीक नहीं है लोकतांत्रिक। हाँ, पूरे विश्व का कहेंगे तो विश्व एक तनाव से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा रूप मुझे देखने को मिलेगा 19-20 फरवरी को। उसमें 2 दिन आगे पीछे भी ये हो सकता है। लेकिन इसकी सारी स्थितियाँ 13 तारीख को जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में जाएगा और शनि की दृष्टि में आएगा, वहाँ से एक तनावपूर्ण स्थिति धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। वैसे 19-20 तारीख के पहले भी ये घटना हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो घटनाएं होंगी बड़े रूप में उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा जी। तो ये तो थी स्थिति। दूसरा, हम अपने भारत में बात करें तो जो चुनाव चल रहे हैं पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में,
तो मुझे लगता है कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब में हिंसा की घटनाएं होने का पूरे उम्मीद है, संभावना है। जैसे पंजाब में भी एक बम विस्फोट अभी तुरंत हुआ है, ऐसे यूपी में भी कई घटनाएं भी चुनाव के पहले पहले आएंगी, देखी जा सकती हैं। और 5 फरवरी के बाद जो है कुछ प्रदेशों में, विशेष रूप से राजस्थान, हिमाचल में शीतलहरी फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। ठंड भी एक बार अपना कहर बरपा सकती है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टॉक मार्केट पे आते हैं। तो भारत के साथ साथ जो वर्ल्ड की हम बात करते हैं और हमेशा उसी में हम चलते हैं, तो सबसे पहले भारत का जानना चाहेंगे स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं एक गिरावट देख रहा हूँ, लेकिन बाजार पिछले सप्ताह भी 8550 के स्तर पे आया और अच्छे बजट होने की वजह से, हमारा यूनियन बजट था 1 फरवरी को, तो बाजार 8560 के ऊपर से घूम गया। और शुक्रवार को इसने 8760 का उच्चतम स्तर बनाया है और बैंक निफ्टी ने भी 20,000 लगभग 300 का उच्चतम स्तर बनाया है। गुरु 6 तारीख को वक्री हो रहा है। मुझे लगता है कि सोमवार को थोड़ी गिरावट बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, सोमवार या मंगलवार के बीच में। और 8 तारीख को आरबीआई की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, जिसके वजह से बैंकों के शेयर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मुझे अभी बाज़ार 12 तारीख तक कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। 12 तारीख तक अभी कोई इतनी स्पष्टता नहीं है कि बाजार में बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। जब तक 8500 निफ्टी नहीं तोड़ता है तब तक मैं बड़ी गिरावट की बात नहीं करूंगा। अभी टेक्निकल बात करें तो निफ्टी को 8800 पर एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर निफ्टी 8810 के ऊपर जाता है तो फिर 8960 तक ये जा सकता है, एक ऊंचाई कर सकता है जी। लेकिन 12 तारीख को जैसे ही सूर्य कुंभ में घुसेंगे, 13 तारीख को, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ में जाएंगे, वहाँ से ज्योतिष के हिसाब से मुझे दिखता है कि एक बाज़ार में गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप टेक्निकल टूल्स को देखते हुए काम करें। बाजार पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जिस तरह से हम थोड़ी देर बाद राशियां भी जानेंगे तो उस पर भी जी असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। गुरु का वक्री होना और सूर्य का 13 तारीख को कुंभ राशि में जाकर शनि की दृष्टि में आना बाजार में गिरावट का रास्ता ढूंढेगा ये। और 19-20 तारीख को जो मैंने कहा है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि 19-20 फरवरी को भारत में के शेयर बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। वो 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह भी कहूँगा कि ये मैं हर सप्ताह आपको अपना ज्योतिषीय अनुमान बताता हूँ। ये ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है। क्योंकि बाज़ार में ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होता है, तो मेरे विचारों को आप समझें, लेकिन ट्रेडिंग आप अपने विवेक से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें। क्योंकि आपके किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए ना मैं व्यक्तिगत रूप से, ना एस्ट्रो दुनिया और ना दबंग न्यूज़ चैनल जिम्मेदार होगा। ये सिर्फ आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रख के चले कि ये मेरा ज्योतिषीय अनुमान है। बाज़ार में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कभी भी वो अपने रुख में परिवर्तन करते हैं, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम सोना चांदी की बात करते हैं। सोना चांदी, जिस तरह से आपने कहा था पिछली बार, जो ज्योतिषीय अनुमान आपने लगाया था कि सोने और चांदी में बढ़ोतरी होगी और ये साल चांदी का है, तो वो स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ, देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये सप्ताह जो गया 3 फरवरी वाला, उसमें सोने चांदी में एक तेज़ी देखने को मिलेगा। बिल्कुल तेज़ी आई। सोना ने 29,100 का लगभग स्तर छुआ और चांदी ने भी 42,400-500 का स्तर छुआ जी। एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगले सप्ताह की बात करूं तो अगले सप्ताह भी मुझे सोना चांदी में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है, विशेष रूप से चांदी में। लेकिन दोस्तों, साथ ही मैं कह दूं कि सोमवार को गुरु वक्री हो रहा है, यानी 6 तारीख को, तो बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सोमवार का दिन गिरावट पे खरीदने का है और उसके बाद हम वहाँ से शुक्रवार तक की बात करें जी, यानी 10 तारीख तक की बात करें तो चांदी में एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य भी घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो चांदी में बहुत अच्छी तेज़ी देगा। साथ ही सोने में भी तेज़ी देखने को मिलेगी।
तो ये थे सोने चांदी के। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, इसमें बहुत रिस्क होता है। मैं आपको सिर्फ अपना ज्योतिषीय अनुमान बताता हूँ। आप हमेशा काम अपने विवेक से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें जी। आपके किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं या दबंग न्यूज या एस्ट्रो दुनिया जिम्मेदार नहीं होगा। आगे चलते हैं, राशिफल की बात करते हैं। राजीव जी, राशिफल ये सप्ताह राशियों के लिए साथ ही मैं एक चीज़ और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक नेचुरल गैस के बारे में बताया था पिछले एपिसोड में। तो दर्शकों मैंने आपको कहा था कि उसमें 210 रुपये का स्टॉप लॉस है। पिछले सप्ताह वो स्टॉप लॉस उड़ चुका है। तो नेचुरल गैस में अगर कोई अभी भी बैठे हुए हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि उससे बाहर निकल जाए, क्योंकि उसने एक बड़ा सपोर्ट अपना तोड़ दिया है और जब तक वो 220 रुपये के ऊपर नहीं आता है उसमें अभी बाइंग नहीं बनती है ना। अब इसके बाद चलते हैं हम राशिफल पे जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेष राशि को लेते हैं। तो मेष राशि का जो अगला सप्ताह है उसमें आर्थिक मजबूती देने वाला होगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, यात्राएं भी होंगी और यात्राओं से लाभ भी होगा। इसके बाद चलें दूसरी राशि पर, वृषभ राशि। इस सप्ताह आप आर्थिक गतिविधियों से लाभ उठाएंगे। मैं कहूँगा अच्छी मेहनत आपको करनी चाहिए, लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ व्यक्तिगत कारणों से या पारिवारिक कारणों से आपको बेचैनी भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य की पीड़ा पूर्व में चल रही है तो मैं कहूँगा ये सप्ताह आपको उससे निजात मिलेगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी जो धन है उसमें भी वृद्धि सप्ताह होगी। इसके बाद चलें हम तीसरी राशि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की बात करें तो अगला सप्ताह स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। शेयर मार्केट से भी इनके लाभ कमाने के योग हैं। गृहस्थ सुखों में वृद्धि होगी। साथ ही इस सप्ताह आपके लिए एक विशेष सलाह है कि कहीं भी आप ऋण लेने से बचें। अगर इस सप्ताह आप कहीं भी ऋण लेते हैं तो उसको चुकाने में आपको बहुत भविष्य में दिक्कत आएगी। तो इस सप्ताह अगर कहीं कोई ऋण लेना हो बैंक से या प्राइवेट से तो इस सप्ताह को टालें। साथ ही आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा, काम धंधे में वृद्धि होगी। अब चलें कर्क राशि पे। तो कर्क राशि का यह सप्ताह जो है सावधानी से निकलने वाला सप्ताह है। यह आपको कई तरह के कष्ट दे सकता है। व्यर्थ के बाद विवादों से आप दूर रहें, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है, आपको नुकसान उठानी पड़ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंताएं होंगी और व्यर्थ की भाग दौड़ से आपको मन खिन्न रहेगा। तो मैं कहूँगा कि कर्क राशि वालों को आने वाले सप्ताह में कोई विशेष बड़ा निर्णय न लें, इस सप्ताह को जाने दें, क्योंकि कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। अब चलें सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए सप्ताह अच्छा है। घरेलू सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में आप सक्षम होंगे। संतान पक्ष से भी आपको खुशी मिलेगी जी। यात्रा से लाभ के योग हैं। बट यहाँ भी मैं कहूँगा इस सप्ताह में कि व्यर्थ के बाद विवादों में ना पड़ें, नहीं तो आपकी जो एनर्जी है उसी में बर्बाद होगी। इसके बाद चलें छठी राशि कन्या राशि में। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह आर्थिक मामलों में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आमदनी तो होगी लेकिन बहुत मेहनत के बाद, और काम चलाऊ होगी। साथ ही साथ परिवार में विवाद भी हो सकता है। पारिवारिक कुछ ऐसे कलह हो सकते हैं जिससे आपका मन परेशान रहेगा। वहीं कहीं अपने परिवार में रिश्तेदारों से आपका अनादर भी हो सकता है। तो किससे क्या व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, इसका आप ध्यान रखें, सावधानी रखें और दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां आपके नियंत्रण में होगी और साथ ही कोई भी नया निर्णय लेने से इस सप्ताह बचें। अब चलें सातवीं राशि तुला राशि की तरफ। तुला राशि के लिए भी ये सप्ताह थोड़ी सावधानी भरा है। भौतिक सुख साधनों में कमी आएगी। अधिकारी वर्ग या आपके बॉस से आपका मतभेद हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। नौकरी व्यवसाय में भी आप हैं तो वहाँ भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा जी। साथ ही आपके निर्णय करने की क्षमता में भी इस सप्ताह कमी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर होगा। यात्रा करने से बचें, वहाँ भी लाभ की संभावना नहीं है, साथ ही आपको कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह कोई नया निर्णय न करें या बहुत ज़रूरी हो तो बहुत सोच विचार कर करें। अब आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। बहुत आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह आप धन संचय करने में भी सक्षम होंगे।
साथ ही परिवार या संतान की वजह से कोई तनाव झेलना पड़ सकता है, तो वहाँ इसका ध्यान रखें। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया सप्ताह है। अब धनु राशि के लिए उन्नति के नए साधन खुलेंगे। मैं धनु राशि वालों को कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मेहनत करें आप, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। धनु राशि जी, सुख में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जी। साथ ही शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगा। साथ ही इस सप्ताह आप नए वाहन भी खरीद सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह मस्ती भरा सप्ताह है। इसके बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए ये सप्ताह सफलता देने वाला सप्ताह है। चलिए, शुरुआत ठीक होगी। हाँ, स्वाभिमान में भी इनकी वृद्धि होगी, इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। जो इनके काम पिछले काफ़ी सप्ताह से रुके हुए थे वो भी सप्ताह उनके रास्ते खुलेंगे, वो अपने पुराने कामों को पूरा कर पाएंगे। वाहन खरीदने के भी इनके योग बन रहे हैं, या तो इस सप्ताह खरीदेंगे या वो पिछले सप्ताह खरीद चुके होंगे। स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहेगा, या अगर पहले से स्वास्थ्य की कोई परेशानी अगर इनको चल रही है तो मैं कहूँगा इसमें अप्रत्याशित सुधार देखने को इस सप्ताह से मिलेगा। साथ ही इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ कुछ समय से इनकी रुकी पड़ी थी उसको भी इस सप्ताह ये पूरा कर सकते हैं, या इस सप्ताह से उसके लिए एक रास्ता खुलेगा। आर्थिक लाभ की मात्रा भी ये सप्ताह इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सप्ताह बहुत उतार चढ़ाव वाला है। कोई भी काम बहुत सावधानी से करें। हर कार्य आपके संघर्ष के बाद विजय, ये मूल मंत्र है कुंभ राशि वालों के लिए। काम तो आपके होंगे लेकिन रुकावटों के बाद होंगे, तो रुकावटों से न डरें, आप संघर्ष करते रहें। सप्ताह का अंत निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देके जाएगा। कहीं लाभदायक यात्रा करने को भी मिल सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि सही निर्णय और कड़ी मेहनत इस सप्ताह का मूल मंत्र है जो आपको लाभ देने वाला है। अब चले अंतिम सप्ताह, अंतिम राशि जो है राशि चक्र की मीन राशि। मीन राशि के लिए है कि यह सप्ताह बहुत सावधानी भरा है, उनको सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी सुख शांति भंग हो सकती है। साथ ही अधिक खर्च करने से भी इनको बचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आने वाले दिनों में इनको आर्थिक परेशानी आ सकती है, तो पैसे बचा कर रखें। मितव्ययी ही हैं, क्योंकि सप्ताह के लास्ट तक कुछ आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नहीं, इसके बाद भी इनको आर्थिक परेशानी चलेगी, तो मैं कहूँगा इनको थोड़े पैसे भविष्य के लिए बचा के रखने चाहिए। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसी में खर्च करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रखें, अन्यथा तनाव हो सकता है। तो मीन राशि वालों को बड़ी सतर्कता रखनी पड़ेगी, परिवार के साथ भी और अपने बिजनेस और पैसों के संबंध में भी। साथ ही कहूँगा कि इनको भावुकता से बचना चाहिए जी। सोच विचार कर निर्णय लें तो परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये थे इस सप्ताह के राशिफल। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं कि सपनों को कैसे पूरा करें, आप अपना टारगेट कैसे अचीव करें, अपने गोल को किस तरह आप पाएं और कैसे आप अपने करियर में ऊंचा स्थान पाएं, ये इस पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, हर आदमी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, मुझे जीवन में ये करना है जी। हर आदमी का एक गोल होता है। कोई अच्छा संगीतकार बनना चाहता है, कोई अच्छा कलाकार बनना चाहता है, कोई अच्छा प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है। सबकी एक इच्छा होती है कि कुछ ऐसा करे कि दुनिया उसका लोहा माने, वो सक्सेस की गिनती में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर हकीकत में हम चले जाएं तो सक्सेस 5% लोग हैं, 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष की तरफ हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि 5 लोग ही सफल होते हैं जी। और 95% में भी मैं कहूँगा कि 30% संघर्ष करके किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और 50% तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता। लेकिन संघर्ष की जो क्षमता है सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस होते हैं। अब इसको ज्योतिष के आईने में अगर हम इसको देखने का प्रयास करें कि ऐसा होता क्यों है, तो कैरियर में सफलता या अपने सपनों को साकार करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कुंडली में। एक तो होता है कि आपका लग्न बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए,
या लगने से बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि आपका भाग्य स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका 10वां स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ आपको। मेरे ज्योतिष के प्रैक्टिस के दौरान 3-4 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने जस्ट सीए पास किया था और थोड़े दिनों में किसी सीए के यहाँ उसने ट्रेनिंग ली थी। तो उसकी इच्छा थी बहुत पैसे कमाने की, महत्वाकांक्षाएं थी, बड़े बड़े उसके गोल्स थे। तो उसने कहा मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा, सीए की प्रैक्टिस इंडिविजुअल मैं करूँगा। इस पर उनके दोस्तों ने, उनके घर वालों ने उनको कहा कि नहीं, इसमें बड़ा खतरा है, तेरी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, प्रैक्टिस अपना करने में बहुत खतरा है, फिर ऑफिस लेने के लिए पूंजी लगानी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया तुम नौकरी कर लो, 60,000 लाख रुपये तो आपको मिल जाएंगे, कोई रिस्क नहीं है। वो बिल्कुल इफ बट में लगा कि मैं अपनी प्रैक्टिस करूं कि नौकरी करूं। तो वो मेरे पास कुंडली दिखाने आया था। मैंने उसे एक ही सवाल पूछा कि तेरा मन क्या कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब था कि मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे आगे जाने के लिए असीमित रास्ते हैं, ऊंचाइयाँ हैं, और अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो वहाँ आगे जाने के लिए बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दूसरा, जब मैं किसी के यहाँ नौकरी करूँगा तो मैं अपने मन की पूरी नहीं कर सकता, मुझे कहीं ना कहीं बॉस के आदेश का पालन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल काम करूँगा तो मैं बिल्कुल अपने दिमाग से चलूँगा। मेरा जवाब उसको था कि तुम्हारा मन जो करता है वो तुमको करना चाहिए। हमने कहा तुम प्रैक्टिस शुरू करो। हो सकता है शुरू में थोड़ी तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है निश्चित तुमको बहुत बड़ी सफलता देगा। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैं उसको ये बात बोल रहा था, मुझे खुद भी शक हो रहा था कि मैं इसको झाड़ पे चढ़ा तो रहा हूं। मुझे खुद अंदर से संदेह था कि अपनी प्रैक्टिस करके ये सफल होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप से मैंने उसको प्रोत्साहित किया। आज इस बात को 3-4 साल हो चुके हैं दोस्तों, और दिल्ली में उसकी आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्या? मेरी मुलाकात बीच बीच में होती रहती है और इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि नौकरी करके कम से कम इस मुकाम पे वो नहीं पहुंच सकता था। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप डिसाइड कीजिए, अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि आपको करना है, जो चीज़ करना है उसके प्रति फिर आप अपना करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं जी, तो सबसे पहले उस पर मेहनत करें, उस पर क्रिएटिव बने। क्रिएटिव आपकी थिंकिंग होनी चाहिए और आपके मन में कभी भी एक ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये काम फेल हो जाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ लोग उस काम के लिए मना करेंगे जिनसे आप एडवाइस लेंगे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है मना वही लोग करते हैं दूसरों को जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में असफल होते हैं। बिल्कुल सही कहा। सक्सेस लोग कभी दूसरों को रोकते नहीं हैं, क्योंकि जो लोग सक्सेस की ऊंचाई पे गए हैं उनको पता है कि वो किस तरीके से कांटेदार रास्तों से स्ट्रगल करके सफ़र करके वो ऊपर पहुंचते हैं। इसलिए उनको पता है कि स्ट्रगल आता है। लेकिन जो लोग बीच रास्ते में फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते, वो लोग दूसरे लोगों को सलाह देने में ज़्यादा टोका टोकी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सफल हो गया था इसलिए ये भी असफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें 2-3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो महत्वपूर्ण है कि आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपकी सोच हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपको अपने दिल की सुननी चाहिए कि आपका दिल क्या कहता है। जो काम आप करने जा रहे हैं उस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च करके वही नहीं करना चाहिए जो सब लोग कर रहे हैं जी। ये क्रिएटिव नहीं है। उसमें कुछ आप नया क्या कर सकते हैं उस पर आपको काम करना चाहिए।
हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी, हर काम में शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। तीसरी चीज़ मैं कहना अच्छी चाहता हूँ, इसमें 2 चीज़ें और मुख्य रूप से काम करती हैं जो सफल आदमी की ज़िंदगी में होती हैं। वो होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आपको अपने काम के प्रति बहुत अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि जिस काम में अनुशासन नहीं है वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। सही कहा। क्योंकि ज़्यादातर असफल वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू में टाइम गुजारते हैं। सक्सेस आदमी 1 मिनट भी अपना समय फालतू में नहीं गवाता है, अपना व्यर्थ समय ज़ाया नहीं करता, वो नहीं कुछ करता। कुछ क्रिएटिव करता रहता है उसमें। और जो लोग अनसक्सेस हैं उनको आप देखिएगा इधर उधर की बातों में भिड़े रहेंगे। और सक्सेस आदमी हर प्रयोग को सबसे पहले अपने आप पे करता है, फिर वो दूसरों को बताता है। तो ये सक्सेस के मूल मंत्र हैं। तो हर आदमी अपने सपने को पूरा कर सकता है, अपने नेगेटिव ग्रहों को पॉजिटिव में बदल सकता है। बिल्कुल। बशर्ते ये 5-6 चीज़ों को वो ध्यान रखे। पहला, 9 शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग क्रिएटिव होनी चाहिए, सतत प्रयास भी उसकी तरफ होना और चाहिए। बिल्कुल आपको अनुशासित होनी चाहिए। तो आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आपका मन क्या कहता है, क्या आपको ये काम करना चाहिए, क्या आप इसके काबिल हैं। अंदर की जो आवाज़ आएगी वो आपको ये बताने पे मजबूर कर देगी कि आप सही हैं या गलत। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पर। साथ ही आप और कुछ कहना चाहते थे? देखिए, साथ ही मैं ये कहूँगा, सबको एक ही सलाह है कि कोई भी काम करें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे मैंने आपको पानी की टंकी का उदाहरण बताया, जब उस व्यक्ति ने ये प्लान बनाया होगा तो लोग उस पर हंसे भी होंगे। आज वो सैकड़ों करोड़ की कंपनी है, आज वो एक उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो सक्सेस हो चुका है। तो कोई भी काम करें पूरे मन से करें। दूसरा, काम करते वक्त कभी मन में शंका नहीं लाएं, अन्यथा आप काम में फेल हो जाएंगे। आप पॉजिटिव क्रिएटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। और आधे मन से कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। और अंत में मैं किसी की कही हुई 2 पंक्तियों से इस बात को ख़त्म करूंगा कि जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आता है। क्या बात। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था, उस हिसाब से ये लाइन बहुत सटीक बैठती है कि आप गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, और जो सही राय होती है आप उन पर शक करते हैं कि कहीं इसने हमें गलत राय तो नहीं दे दी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। एस्ट्रो दुनिया में हम इसी तरह के टॉपिक उठाते हैं, प्लैनेट इफेक्ट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से व्यापार में आपका कामकाज रहेगा, राशिफल क्या रहेगा, उस हिसाब से आपको किस तरह का व्यापार करना चाहिए। राजीव जी, एक और अहम बात हम आप यहाँ से आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि अगले सप्ताह का हमारा टॉपिक क्या होगा, किस टॉपिक पर हम बात करेंगे? देखिए, अगले सप्ताह का टॉपिक हमारा होगा कि अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। जी, पढ़ाई को प्रैक्टिकल ये जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल इस पर आप फोकस कीजिएगा। अगले सप्ताह ज़रूर देखिएगा हमारा ये कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया, जिसमें राजीव प्रकाश जी अग्रवाल बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में अग्रसर हो सकते हैं। मेहनत के बावजूद भी जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, तो आखिर क्या कारण है, वो अहम बिंदु राजीव जी यहाँ आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।